हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस स्टडीज क्लास 12th में केस स्टडीज आती है। सर केस स्टडी बनती नहीं है सर, केस स्टडी सर 1 2 3 4 लाइन पे आते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उस केस स्टडी में क्या पढ़ा था हमने। कभी कभी तो ये समझ नहीं आता कि ये टॉपिक है कि दूसरा टॉपिक है। हम लोगों को कभी कभी लगता है सर ये लैंग्वेज ना ऐसा लग रहा है कि ये शायद मोटिवेशन से रिलेटेड है, कभी लगता है सर ये डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कभी लगता है ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कभी लगता है ये फेयोल के प्रिंसिपल है। तो ये समझ नहीं आता कि क्या ऐसी ट्रिक्स होगी सर, क्या ऐसी बातें ध्यान रखनी होगी जब हम लोग केस स्टडी सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो आप समझ लो कि अगर 60 मार्क्स की टोटल केस स्टडी आ रही है और अगर 4 नंबर के क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन हो गए आपके केस स्टडी के। अगर आप एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट लगा रहे होंगे, इस ट्रिक्स और इस टिप्स के बाद आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे। आई एम श्योर आपको बिल्कुल नहीं लगने वाले, ये मेरी गारंटी है। बट अगर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 15 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगा रहे हैं, 150 मिनट्स अगर आपके मतलब लग गए सिर्फ केस स्टडी में, तो बाकी क्वेश्चन आप घर जाके बनाओगे कि ऑनलाइन दोगे? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो ध्यान से समझना दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं वो सब सारी चीजें बताने वाला हूं जो हर केस स्टडी सॉल्व करने में आपको करने वाली है। दोस्तों वो टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको केस स्टडी सॉल्व करते समय ध्यान रखनी। सबसे पहली बात ध्यान से समझना, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भैया केस स्टडी को पढ़ लेते हैं फिर जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझने के बाद ऐसा लगता है कि अरे यार फिर से केस स्टडी एक बार पढ़नी पड़ेगी। केस स्टडी एक बार और पढ़ते हैं। भैया मेरी पहली टिप, ट्रिक्स या सजेशन बोल लो या प्रोसेस बोल लो, स्टेप्स बोल लो, अगर आपको कोई और स्टेप फॉलो करना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे लगता है कि अगर आप मेरे ये 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो 60% टेंशन, 70% टेंशन बिजनेस स्टडी की केस स्टडी सॉल्व करते समय आपका रिड्यूस हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं। सबसे पहली बात, फर्स्ट रीड दी क्वेश्चन। जो आपके नीचे क्वेश्चन दिया है उसको पहले रीड करो। ध्यान से सुनना, क्यों? अगर आप क्वेश्चन पहले रीड करोगे तो आपके दिमाग में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा कि भैया हाँ मुझे इस परसेप्शन के साथ केस स्टडी अब पढ़नी है। वो परसेप्शन तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप केस स्टडी पढ़ रहे हो और केस स्टडी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करोगे तो केस स्टडी पढ़ते समय तो आपने ऑलरेडी परसेप्शन बना के रखा हुआ है। अब दिक्कत आएगी कि अगर नीचे आपको बोल दिया कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बताओ और आपने ऊपर मोटिवेशन वर्ड देख के डायरेक्टिंग बोल दिया। मोटिवेशन के जस्ट बाद एक लाइन लिखी थी कि XYZ लिमिटेड में X जो मैनेजर है वो जो वुमेन और मेन को है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके सामने आ गया, आप दो टेंशन, यार मोटिवेशन वर्ड भी लिखा था तो ये तो डायरेक्टिंग का कंसेप्ट है और ये जो दिख रहा है ना यार ये तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। तो दिक्कत कहां आएगी? आपको जब केस स्टडी पढ़ रहे हो ना तो आप परसेप्शन तैयार करोगे। इसीलिए फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। और ध्यान से समझना, जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं ओपिनियन ना बनाएं, पहले क्वेश्चन रीड कर ले। अगर आप लोगों को ये स्ट्रिप नहीं अच्छी लग रही है, अगर ये अच्छी नहीं लग रही है तो पहले अगर आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो ओपिनियन ना बनाएं, सीधे क्वेश्चन के उसके बाद क्वेश्चन में जा और उसके बाद ही केस स्टडी फाइनलाइज करें। दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात ध्यान से समझना, आप केस स्टडी कौन सी सॉल्व करें, दैट इज कौन से मार्किंग की 4th 6th 3rd 1, इसको ध्यान में रखना होगा। रीजन क्यों? केस स्टडी आपको रीजनिंग मांगता है। सीबीएसई आपसे यह चाहता है कि आपने केस स्टडी समझने के बाद कैसे अपनी रीजनिंग सामने रखी। तो ध्यान दो, आपको मार्किंग स्कीम याद रखना है कि भैया 4 6 3 1 नंबर कौन सा क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ध्यान से समझो, आइडेंटिफिकेशन पे जो वो कंसेप्ट बोल रहे हैं, चलो वो प्रोसेस बोल रहे होंगे, कोई वायलेशन बोल रहे होंगे, कोई प्रिंसिपल बोल रहे होंगे, तो उसके आइडेंटिफिकेशन पे आपको 1 मार्क मिलेगा। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछता है कि कोई भी एनी 3 एडवांटेज बताइए जो आपने आइडेंटिफाई किया है ए पॉइंट पर, तो उसके 3 नंबर, 2 नंबर, आइडेंटिफिकेशन पर 1 नंबर। अगर 6 नंबर का होगा तो 2-3 क्वेश्चन होंगे कि भैया कौन सा वायलेट हुआ है प्रिंसिपल और कौन से प्रिंसिपल फॉलो हुए हैं। आप क्या सजेशन दोगे कि किस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन इन 2 पॉइंट से पहले ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, रिक्विजिट्स। केस स्टडी सॉल्व करते समय आपके पास हाथ में क्या चाहिए? सबसे पहली बात, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद होने चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सिलेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये सबके स्टेप्स आपको एज इट इज जो आपकी एटलीस्ट हेडिंग है और अंदर का कंसेप्ट है। कई लोगों को यह लगता है कि सर बिजनेस स्टडी में वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी होता है क्या? हाँ होता है,
वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी होता है, बट दिक्कत यह है आपको हेडिंग वर्ड टू वर्ड लिखनी है, अंदर का कंटेंट आप एज पर दी केस स्टडी या एज पर दी आपका नॉलेज, आपका रीजनिंग लिख सकते हो। तो हेडिंग तो भैया एज इट इज चाहिए, एज इट इज चाहिए हेडिंग। अंदर का कंटेंट आप थोड़ा बहुत घुमा सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको तो याद करने मत ही बैठो, आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताता हूं छोटी सी मेमोरी टेक्निक। अगर आपको याद रखना है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपको याद रखना है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैं बता रहा हूं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट 99% बच्चों को याद है, बट फिर भी ध्यान से समझो इसको याद कैसे रख सकते हैं। ग्रुप की डीपी कंटिन्यूसली गोल मत लगाओ, ठीक है। ग्रुप की डीपी, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, परवेसिव, कंटिन्यूस फंक्शन, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। आपको मेमोरी टेक्निक बनानी होगी। आपको मेमोरी टेक्निक बनाने से क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद हो गए, आई एम टेलिंग यू, आपकी केस स्टडी में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन याद होगा तब आपकी केस स्टडी के सही आंसर होंगे। तो केस स्टडी में ट्रिप्स और टिक्स फॉलो करने से पहले आपको डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस आपको डायग्राम और चार्ट बनाना होगा। चार्ट नहीं भी बोला है, अगर आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो ट्राई करें ऐसे बनाकर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बना दें। अगर आपको डिविजनल स्ट्रक्चर बोल रहा है तो डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर 2 बना दें। ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा बीएसटी में आप चार्ट, डायग्राम, चित्रकारी करेंगे, रंगीन बना के आएंगे, उतना ज्यादा प्रेजेंटेशन पेपर का अच्छा होगा। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी किसी केस स्टडी में लाइन कोट करने बोलता है। अब इतना सारा लाइन कोट नहीं करना है, उस कंसेप्ट से रिलेटेड मान के चलो डायनेमिक फंक्शन, फीचर ऑफ मैनेजमेंट में डायनेमिक फंक्शन है, तो अगर ऐसा लिखा है कि एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो उस एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो लाइन है उसको कोट करना है, आपने पैराग्राफ कोट नहीं करना है। तो ध्यान ये देना, टाइम कम है, काम बहुत है, तो लाइन कोट करते समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्ट जो लाइन लग रही होगी उसको कोट करना। क्लियर हो गया? लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डोंट्स क्या है भैया, टाइम वेस्ट मत करो केस स्टडी को 2-3 बार पढ़ने में। यार मैं अश्योर कर लेता हूं अपने आप को, मैं बता रहा हूं इस ट्रिक के बाद ना आपको टेंशन ही नहीं होने वाला कि आप कैसे केस स्टडी सॉल्व करोगे। यार क्या होगा, टाइम वेस्ट मत करो 1 से 2 से 3 से 4 बार रीड करने में। और सबसे लास्ट, ये तो भैया अपने दिमाग से ये जो चीज है ना, ये जो हाइप बना के रखे हो कि सिर्फ पॉइंट्स लिख देंगे ना मार्क्स मिल जाएगा, पहले तो ये निकाल दो कि सिर्फ पॉइंट्स लिख देंगे मार्क्स मिल जाएगा। 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा पॉइंट्स लिखने में। एक क्या मान के चलो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 नंबर, 1.5 नंबर में ना बीएसटी में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो सिर्फ पॉइंट्स लिख के मत आ जाना, उसको इलॉबरेट करना। और मैं बता रहा हूं ऐसे बहुत सारे फीचर है, कंटिन्यूस प्रोसेस, परवेसिव, हेल्प्स टू अचीव ग्रुप गोल्स, हेल्प्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऐसे कुछ फीचर्स, ऐसे कुछ सेंटेंसेस है जो इंपॉर्टेंस से लेके फीचर में हर जगह है। समझ में आ रहा है? अब केस स्टडी सॉल्व करते समय लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अब बताने जा रहा हूं वो है 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज याद होने चाहिए। और सबसे पहले आपको करना है रीड क्वेश्चन को और उसके बाद करनी है केस स्टडी को सॉल्व। अब ध्यान से समझो, अगर आपको लाइन कोट करने बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ध्यान देना, केस स्टडी को पढ़ते समय आपको परसेप्शन नहीं बनाना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, आपको पहले ही एनवायरनमेंट क्रिएट होकर रखा हुआ है। अगर ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे, मैं आपको बता रहा हूं, मां कसम आपको बता रहा हूं, आपकी केस स्टडी अच्छी बनने, सही बननी स्टार्ट हो जाएगी। आज ही इस वीडियो के बाद अभी मैं बोल रहा हूं, संदीप गर्ग हो, वीके ओरी हो, एपीसी केस स्टडी मेंटोर हो, मीना वर्मा हो, या आपके पास कोई भी अलका धवन की कोई भी बुक हो, आप प्लीज केस स्टडी इस तरीके से बना के देखिए। मैं बता रहा हूं आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। लास्ट 2 चीज समरी, डायरेक्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड करिए और उसके बाद केस स्टडी पढ़िए। प्लीज आज केस स्टडी बनाने के बाद मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपकी केस स्टडी बनना स्टार्ट हो रही है कि नहीं और आपको दिक्कत हो रही है कि नहीं, ये प्लीज बताइएगा। आई होप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे टेंशन में यार